एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन की वजह से जो आप अपने चारों तरफ दुनिया को भी तबाह कर रहे हैं, माफियाज भी हैं कि सही है पैसा बनना है ना, जाने दो, जिंदगी यानी रहेगी तो फिर आगे हम ये माहौलियात को भी सही कर देंगे। जहान है तो जान है कि दुनिया बचेगी तो फिर तुम बचोगे ना। ठीक है, अगर इदारे नहीं करे तो फिर हम अपनी तो कम से कम कोशिश करें ना इसमें ज़रा सा काम करने में। कबाड़ के मामले में लोग एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, अगर लड़ पड़ते हैं तो क्यों? इसमें इतना सरमाया है। हम 2017 में काम हम लोग शुरू कर रहे थे तो मुझे 6 लोगों ने पकड़ के मारा था। हमारे बंदों को धमकियाँ आई थी कि भाई यहाँ पे इस इलाके में ना काम करो। हमारे गोदाम के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग हुई है, 2 गाड़ियों के बीच में से, इंजन के बीच में से जो कहते हैं गोली गुजरी हुई है। तो अब आप बताइएगा कि क्या माफिया एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? व्हाट डू यू थिंक? एक पार्टी अगर काम करना चाहे तो दूसरी पार्टी रास्ता रोक देती है कि नहीं आप करें, हम करेंगे। मुझे इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं कि बंदे की रंग, सूरत, मजहब, कास्ट क्या है, रेस क्या है। मजहब या फेथ बेस्ड क्लाइमेट एक्शन को अगर आप एक्सप्लोर करें तो आपका मजहब तो डायरेक्ट यानी कह रहा है कि माहौलियात का ख्याल करें। अगर आप खलकत की तबाहकारी में मसरूफ़ हैं तो इसका मतलब है कि यू डिफाइंग डायरेक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम। अस्सलाम वालेकुम और आदाब अर्ज़, मैं हूं अली अहमद जान, एक्सजेन की एक और रिपोर्टकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और हमारे साथ जो स्क्रीन पर चेहरा नज़र आ रहा है, आपने दीगर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन्वायरमेंट के हवाले से बात करते हुए इन्हें सुना होगा, देखा होगा। अहमद शब्बर साहब जो कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं कई अरसे से, और क्या काम कर रहे हैं ये आगे चलकर गुफ्तगू में आपको मालूम होगी। अहमद शब्बर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ ही करते हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट। हमने चूँकि अक्सर निसाब के किताबों में या दीगर रिसर्च पेपर्स में वगैरह आता है कि इन्वायरमेंटलिस्ट या दीगर टर्म्स आती हैं, और फिर ये कि आप अक्सर अपने लिए कहते हैं कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट। इन्वायरमेंट एंड एक्टिविज़म 2 चीज़ें हैं, इसको ज़रा इस बारे में बताइएगा। राइट। अच्छा, सबसे पहले तो अगेन लाइक आई वांट टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द प्लेटफॉर्म एंड हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन कि जो है ये इस वक्त जो माहौलियात के ऊपर हर किस्म की जो बात है, और जो कहते हैं इस चीज़ को भी पार्स थ्रू करना कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और जो है ऑफ कोर्स 2 अलग अलग चीज़ें कि ये दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस दैट वी नीड टू हैव राइट नाउ, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। एक तो दुनिया भर के उसमें भी, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस वजह से क्योंकि हम लोग फिर भी नए हैं, यानी we're just entering the environmental यानी स्टेज या क्लाइमेट एक्शन स्टेज, इसको समझ रहे हैं अभी जो है कहते हैं पूरा समझें कि साल 2 साल 3 साल से ज़रा सा जो ये इंडस्ट्री कह लें या ये फील्ड कह लें कि प्रॉपर तरीके से डेवलप हो रही है। ऑल ऑफ अ सडन इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं देव सीन देयर वर्क ग्रो एंड एवरीथिंग एज वेल। ओके, तो देखें, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट मैं अपने आप को नहीं कहता, क्योंकि मेरी डिग्री जो है या पढ़ाई की या जो मेरी एक्सपीरियंस वगैरह है, खैर चले अब एक्सपीरियंस तो आ गया है, मगर वो जो पीस ऑफ पेपर है वो मेरे पास नहीं है। तो मैं इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट अपने आप को कह नहीं सकता कि भाई मैं एक मजमून का या एक सब्जेक्ट का जो कहते हैं फुल मेरे पास ग्रास्प है। मेरे सामने अगर कोई इन्वायरमेंटल यानी साइंटिस्ट या जो जिसने यानी इन्वायरमेंट की डिग्री हासिल की हुई है वो आके बैठता है, तो आई विल ऑलवेज डिफर टू देयर विजडम। मैं उनसे समझूंगा, मैं उनसे सीखूंगा, और फिर मैं कहूँगा कि जी जो आप वो बेहतर समझते हैं, ऑफ कोर्स उसके हिसाब से जो कहते हैं आपकी जो रिसर्च है उसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे। तो आई एम अ फिजिसिस्ट, डिग्री मेरी फिजिक्स की है, मैं मेरी मैकेनिकल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग की है। तो जो है आप अगर जो है फिजिक्स मुझे साइंटिस्ट कहते हैं या इंजीनियर कहते हैं, वो मैं मानता हूँ कि हाँ मैं, और कहता भी अपने आप को, मगर इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट वाला जो टैग है वो इसलिए मैं साइड पे कहता। फिर हो जाता है इन्वायरमेंटलिस्ट। अच्छा, इन्वायरमेंटलिस्ट भी उनका भी अपना रोल है ऑफ कोर्स, मगर ज़्यादातर जो इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं दे वर्क ऑन यू नो कंट्रोवर्शियल, उसमें भी आते होंगे, या मुश्किल जो कहते हैं उसमें भी ऑफ कोर्स काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, मगर यूजुअली दे रिमेन विद इन द ए पोलिटिकल स्फीयर। और मगर इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट फिर उसमें आ जाता है, जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है या दूसरे उसमें, कि देन वी टेक अप those issues as well that normally people don't take up. जैसे अभी जो मलिर एक्सप्रेसवे फॉर एग्जांपल बन रहा है, तो उसमें यू नो वी एक्टिवली वेंट एंड हैड अ लुक एट द व्हाट्स इट कॉल्ड, यानी उसकी EIA, द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एंड देन वी एक्टिवली फाइल्ड अ केस विद इन द एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल कि भाई ये हमें लग रहा है कि इसमें कुछ इश्यूज हैं। सिमिलरली जो आपका ये समंदर के ऊपर जो चंकी मंकी के बराबर में पार्क बन रहा है, वी एक्टिवली वेंट ओवर देयर एंड वी हैड अ लुक कि जो कहते हैं इसमें
या बंडल बुद्धू आइलैंड के जजीरों के उसमें जो हमने काम किया, तो दैट्स व्हाई आई गेस आई वुड कॉल माई सेल्फ एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। जी बिल्कुल शबर भाई, ये बात तो हो गई। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरह आपकी डिग्री फिजिक्स में है, इंजीनियर आपने खुद कहा, लेकिन इस तरफ आए क्यों? एक तो कई चीज़ें हैं ना। मुझे सबसे पहले आपका व्हाट्सएप पे आपका जो डिस्क्रिप्शन है ना, आपने अपने नाम के साथ जो लिखा हुआ है, जहान है तो जान है। हमने ये टर्म लिखा है, सुना है हमेशा हर जगह, भाई जान है तो जहान है, बट आपने इसको फ्लिप किया हुआ है, जहान है तो जान है। इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा, और वाकई इसमें बड़ा फ़लसफ़ा तो है, तो ये आप क्यों कहते हैं? हाँ, अच्छा, 2 सवाल आपने पूछ लिए। जी। एक तो पहले कि इस तरफ आए कैसे, और फिर जहान है तो जान है, व्हिच वन शुड आई टेक फर्स्ट, आप बताएं। जो आपकी मर्जी है। तो चलिए, जहान है तो जान है कि उस पर वो कर लेते हैं। दैट यानी एसेंशली जो हमारी जो अगली फिर जो कॉन्वर्जेसन रहेगी, इट विल बी इन इट्स लाइट। बल्कि जहान है तो जान है तक पहुँचे कैसे, उसी सवाल के जो कहते हैं जवाब में ही जो पिछला वाला है वो आ जाएगा, बिकॉज इट वाज एन एंटायर एवोल्यूशन ऑफ माइंडसेट, इट वाज एन एवोल्यूशन ऑफ थॉट प्रोसेस ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 6 or 7 years। अगेन जो मैंने कहा कि डिग्री मेरी फिजिक्स की है, जब मेरी डिग्री फिजिक्स की थी तो साथ में न्यूक्लियर रिएक्टर में काम कर रहे थे। तो न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह के उसमें व्हेन यू वर्किंग विद दैट, तो यू हैव दैट इन माइंड कि यार एनवायरनमेंट वगैरह को वो कोई वो ना पहुंचे, यानी नुकसान ना पहुंचे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट, ऑफ कोर्स। इट वाज अ रिसर्च रिएक्टर, छोटा रिएक्टर था, कोई इस तरह के ज़्यादा वो यानी ख़तरनाक रिएक्टर नहीं था, या एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्टर नहीं था कि बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, बट स्टिल यू हैव टू हैव दैट इन द बैक ऑफ योर माइंड। फिर इंजीनियरिंग के साथ जो है, नासा के साथ हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट था, इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ नासा के साथ छोटा जो प्रोजेक्ट था, वाज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर स्ट्रीम। वो हम जो है कहते हैं कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे थे फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अच्छा, ये सब कुछ हो गया 2016 में। फिर मैं लेकर केम बैक टू पाकिस्तान, एंड 2 साल एज एन इंजीनियर यहाँ पे काम किया, आगा खान में एज ए मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर। बट एट द सेम टाइम आई हैड आल्सो स्टार्टेड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कॉल्ड गार्बेज कैन सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। बिल्कुल। और उसमें जो यानी सही है, एक तो जनरल म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट वाला काम है, सारी चीज़ें वी कैन गो इनटू यू नो व्हाट दैट सर्विसेज वगैरह हम क्या प्रोवाइड करते थे, मगर the reason why I started that was to find a solution for the waste crisis, जो कराची का जो कचरे का जो कहते हैं मसला है उसके लिए। and as I entered that, और फिर उसमें जैसा हमने और गौर करना शुरू किया कि यार, एक तो होता है सिर्फ आपने कचरा उठाया, एक सर्विस प्रोवाइड की, और फिर उसके बाद आप घर चले गए। एक होता है कि आप फिर जो है लार्जर मसले को भी आप देखना शुरू करते हैं। तो आई रियलाइज्ड कि उसके साथ चाइल्ड लेबर का मसला भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ ये इसका मसला जो आपका अर्बन फ्लडिंग है उसका मसला भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ स्मोक का कचरा जो जला दिया जाता है वो भी मसला जुड़ा हुआ है, वुमेन्स रोल का इशू भी जुड़ा हुआ है कि जो प्राइमरी वेस्ट मैनेजर्स जो ख़वातीन होती हैं, बट देयर लेबर गोज़ इनविजिबल और अनपेड, जो होम मेकर्स वगैरह जो होती हैं। इसमें फिर रेफ्यूजी क्राइसिस भी जुड़ा हुआ है। आपने देखा है हमारे उसमें जो इनफॉर्मल इंडस्ट्री है, जो स्कैवेंजर्स हैं, जो सड़क से जो कचरा उठाते हैं, वो बच्चे भी तो वो अफ़गान कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसमें फिर सिक्योरिटी क्राइसिस, माफिया एंड सो ऑन सो फोर्थ, यानी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आई रियलाइज़ कि ये वैक्यूम के अंदर अकेला सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर अगर मैं काम करता हूँ तो मसला हल नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई एंटर्ड द एनवायरमेंटल एक्टिविज्म फेज एज वेल। फिर एक्टिविज्म से जैसे आगे बढ़ते गए और उसकी अर्जेंसी सामने आई, तो और फिर हमने यानी क्लाइमेट मार्चेस भी की, सारी चीज़ें और भी इश्यूज़ के ऊपर काम किया। अच्छा सॉरी, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा। हाँ, कि जिस तरह आपने ये पूरी बात की ना दीगर चीज़ों को जोड़ के, तो इसके लिए बंदे को सियासत समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सियासत के बगैर बंदा ये इन्वायरमेंटल एक्टिविज़म की तरफ शायद नहीं आ सकता। हाँ, वो कम से कम ये कहेगा कि यार अपने मोहल्ले का कचरा हटा देंगे, या फिर ये कि भाई प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं वो हटा देंगे। तो जो आप ओवरऑल इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, तो जिसमें माफियाज का जिक्र भी आ जाता है, जिसमें पानी का जिक्र भी आता है, जिसमें बारिशें आ जाती हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो ये पूरी एक सियासत है और इसका सियासी हल ही मुमकिन है। सो इस तरफ जाहिर है, देखें जब आप बाहर से डिग्री लेके आए तो घर वालों की एक्सपेक्टेशन होती है ना कि यार सरकारी नौकरी ले लो, और अब आप ये किन चीज़ों में पड़ गए? हाँ, बिल्कुल सही। इसका जो कहते हैं अगेन, ये जहान है तो जान से ही सारा जो कहते हैं इसका वो निकलेगा। तो मैं वो वाली बात पे कंप्लीट करके उसके बाद जो कहते हैं सेकंड वाला, बिल्कुल, लेकिन इट्स अ परफेक्ट सेगवे, बड़ा बल्कि अच्छा जोड़ लिया आपने इसको।
तो जब ये जो जहाँ पे मैं उस वक्त था कि जो है इंटरसेक्शनल मसले मसाइल थे, फिर ऑफ कोर्स जो कहते हैं हमारे और भी साथी जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जिसमें शीमा किरमानी जी भी ऑफ कोर्स जो कहते हैं इंक्लूड हैं, जबरान नासिर भी इंक्लूड हैं, या जो कहते हैं आपके कुरत मिर्ज़ा औरत मार्च वाले भी, और भी ये नहीं कहते हैं जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप लोग जो काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान एंड सो ऑन सो फोर्थ, समर अब्बास एंड सो ऑन सो फोर्थ सारे शामिल थे। तो यानी ये एक तरह से मेरा काम इन माहौलियात और माहौलियात के हवाले से बढ़ता गया। तो उसमें एक हमारे उस्ताद हैं, वो एक दिन जो कहते हैं हमें बुलाते हैं कि, बल्कि एक रमज़ान के जो कहते हैं एक वो लेक्चर चल रहा था। अच्छा, रमज़ान के हवाले से भी मेरी उनसे उससे पहले ये बात हुई थी कि रमज़ान भी फूड सिक्योरिटी के ऊपर गौर करने को कहता है हमें एसेंशली कि जो कहते हैं सामने वाला अगर भूखा है तो क्यों भूखा है, या आप उसकी यानी कहते हैं एहसास करें एंड सो ऑन। सही है वर्शिप वगैरह, मगर हुकूकुल बात की उसमें जो बात आती है। Exactly. तो आई वाज हैविंग दैट कन्वर्सेशन विथ माय मेंटर डॉक्टर प्रोफेसर अब्बास हुसैन साहब। तो वो फिर एकदम से कहते हैं कि अच्छा माहौलियात के ऊपर। मैं कहा जी, कह रहे हैं जान है तो जहान है, सुना है। मैं कहा बिल्कुल सुना है। कह रहे हैं आप इसको फ्लिप कर दें। तो वो यानी माइंड ब्लोइंग जो होता है कि एक लाइट बल्ब जाना, मैं कहा बिल्कुल, यानी इट्स राइट देयर, जहान है तो जान है। Exactly. एंड इट एक्सप्लेन्स द अर्जेंसी ऑफ क्लाइमेट एक्शन एज वेल, कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से जो आप अपने चारों तरफ दुनिया को भी तबाह कर रहे हैं, यानी मसलियत के तहत जो हम लोग कह के चले जाते हैं कि यार जो माफियाज भी हैं कि सही है पैसा बनना है ना, जाने दो, ज़िंदगी यानी रहेगी तो फिर आगे हम ये माहौलियात को भी सही कर देंगे। बट बिकॉज वी आर रनिंग हर्टलिंग टूवर्ड्स एन इररिवर्सिबल क्लाइमेट एट दिस पॉइंट इन टाइम, जिसमें बाकायदा एग्जिस्टेंशियल मसला बनेगा। तो ये जो फ्रेज था कि जहान है तो जान है, कि दुनिया बचेगी तो फिर तुम बचोगे ना। Exactly. तो ऐसे ही है। इट वाज बिल्कुल इट कट थ्रू एवरीथिंग एल्स, और हमारा जो कहते हैं वी अडॉप्टेड दैट एज आवर टैगलाइन। इस पूरे जुमले में सारी सियासत बयान की गई है ना, ये सर बिल्कुल क्लाइमेट की। एग्जैक्टली, और दैट एक्चुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ माई आइडियोलॉजी, ऑफ माई पोलिटिकल आइडियोलॉजी एज वेल। तो जो आपका जो दूसरा सवाल था कि जो है ये बड़ा सियासी मसला है, आई कम्प्लीटली एग्री, क्योंकि जो वेस्ट मैनेजमेंट के उसमें भी आपको एक तो फाइनेंसेस भी नज़र आते हैं बहुत ज़्यादा, आपको सियासत भी नज़र आती है बहुत ज़्यादा। ऑफ कोर्स जो कहते हैं जब वेस्ट मैनेजमेंट का हम स्टार्ट कर रहे थे तो आई वेंट टू आलमगीर खान एज वेल, आई वेंट टू वसीम अख्तर साहब एज वेल, आई वेंट टू मुर्तज़ा वहाब साहब एज वेल। उनके साथ सब लोगों के साथ डिस्कशन रही, मगर वो जो है 7 साल पहले भी अनफॉर्चुनेटली इशू वहीं पे था, और 7 साल के बाद जो है अब ज़रा सी नहीं आपको प्रोग्रेस नज़र आ रही है, जब ये क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट हैज़ सक्सेसफुली बिकम अ बज़वर्ड विद इन पाकिस्तान एज वेल। मगर अब भी इसके अंदर अगर आप नोटिस करें, अब नेशनल लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स होना शुरू हो गई कि एकदम से जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज से पहले कभी क्लाइमेट चेंज का या एनवायरनमेंट का नाम नहीं था इसके ऊपर जी। जबकि कॉप्स जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं वो 28वें नंबर पे पहुंच गए हैं। यानी इसका मतलब है पिछले ऑलमोस्ट 30 साल से कॉन्वर्सेशन दुनिया भर में चल रही है। अर्थ डे पता नहीं उससे पहले से जो है मनाया जा रहा है। तो अब क्योंकि बज़वर्ड बन गया, इसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तो एकदम से इट्स बिकम अ वेरी पॉलिटिकल इशू एज वेल। एवरीबडी इज ट्राइंग टू, इवन एमकेएम कह रही है कि जो कहते हैं जी हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, या दूसरों कह रहे हैं, मैं व्हेन डिड दैट हैपन। तो अब वो मेरी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एसेंशियली जो बनी है, इफ यू गिव मी 2 minutes टू एक्सप्लेन दैट, आप भी खलकत का हिस्सा हैं। अच्छा, इसमें ये मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि भाई वेदर यू बिलीव इन रिलीजन, आप खुदा के ऊपर यकीन रखते हैं, या अगर जो हमारे जो आपके साइंसदान भी व्यूअर्स होंगे जो नहीं रखते, या ये किसी और खुदा के ऊपर यकीन रखते होंगे, या बिग बैंग के ऊपर करते होंगे, ईदर वे हम खलकत का हिस्सा तो हैं, कुदरत का हिस्सा है, नेचर का हिस्सा है जी। आप, मैं, ये माइक, ये चाय, पानी, सारी चीज़ें जो उसमें से। मेरी रंगत जैसी यानी आई एम अ बिट डार्कर, क्योंकि गर्म एरिया में पैदा हुआ, धूप वाले एरिया में पैदा हुआ। आप माशाल्लाह ज़रा से गोरे हैं, क्योंकि आप मेरे ख्याल से कहाँ से बिलोंग करते हैं? गिलगित से नॉर्थ एरिया में, देखो। तो इसी तरह से जो कहते हैं बालों का टेक्सचर हो गया, लहजा हो गया, यानी सही है ज़बान बंदा सीख लेता है, मगर जो लहजा है, एक्सेंट है, वो ऑफ कोर्स ज्योग्राफिकल एरिया के उससे हुआ था। ऐसा ही है। आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान, यानी मेरा मज़हब
भी जो है कहते हैं इस वजह से स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग इफ आई एम बोर्न इन पाकिस्तान और मोस्ट प्रोबेबली बी मुस्लिम, मैं अगर वेटिकन में पैदा होता तो शायद कैथलिक क्रिश्चियन होता. So your religion almost is, of course, then you know think about it and you can change your religion later on as well. But your religion is also dependent on the geographical area that you're born in. Then हमारी identity माहीगीर के नाम पे पानी है, मछेरे के नाम पे मछली है, शहरी आदमी के नाम के अंदर शहर यानी आइडेंटिटी के अंदर. यार मुझे लोग कहते हैं कि कहाँ के हो, मैं जब इवन दो आई एम हाफ बलोच, मैं जब गाँव जाता हूँ यानी हमारा जहाँ से ताल्लुक है, वो लोग यही कहते हैं अच्छा ये तो शहरी है. सही है, शहर यानी पहचान उसमें. पहाड़ी आदमी के नाम पे पहाड़ है, यानी यू नो योर आइडेंटिटी इज विथ द जोग्राफिकल एरिया और द एनवायरनमेंट दैट यू आर बोर्न इन और यू बिलोंग टू. फिर आपका जो लाइवलीहुड है, जो पहाड़ी आदमी है वो आप लोग क्या गिलगित बल्तिस्तान में क्या इंडस्ट्रीज हैं? कुछ भी नहीं, इंडस्ट्रीज तो नहीं है, ले दे के थोड़ा कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स और ऑर्चर्ड्स. जी, ऑर्चर्ड्स होंगे, अपना भाई जो पकाते जो उगाते हैं वही खाते हैं, वो जो उगाते हैं वही खाते हैं. फिर मगर पहाड़ी इलाकों में फॉर एग्जांपल माइनिंग आपकी होती है, जी जी, या आपके चेरीज वगैरह जो जैसे उधर से फ्रूट वगैरह ऑर्चर्ड वगैरह, पीचेस और सारी चीज़ें. तो दैट्स द लाइवलीहुड दैट यू एसेंशियली हैव. जो शहर में हम लोग बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर जो कहते हैं हम लोग वो कहीं तुरबत में होते हैं या पिशीन में होते हैं या उस्ताद मोहम्मद में होते हैं तो शायद पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते हैं. तो किसान जो है हल लगाता है, ऑफ कोर्स जो है कहते हैं फसल उगाता है, मछेरा मछली बेच के वो करता है. सो योर लाइवलीहुड और लोकल इकोनॉमीज आर डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट एज वेल. कलेक्टिवली दैट ऑफ कोर्स डेवलप्स योर नेशनल इकोनॉमी एंड दैट एजुकेट्स योर फॉरेन पॉलिसी एज वेल. सीपैक, चाइना पाकिस्तान इंटरनेशनल वो हो गया. ये इंडस वाटर ट्रीटी अगेन इंटरनेशनल. कश्मीर का इशू अगेन यानी इट्स बेस्ड ऑन लैंड. आपका ड्यूरेंट लाइन बेस्ड ऑन लैंड. समंदर के जो कहते हैं आपका कभी हम इंडियन माहीगीरों को पकड़ लेते हैं, जो सारी चीज़ें, रेकोटिक, गवादर पोर्ट, कराची पोर्ट, ऑल ऑफ दैट इज यानी बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट. बिल्कुल. उसमें लास्टली अगर मैं जो कहते हैं जो सियासत की जो आप बात कही आपने की, तो नाउ माई आइडियोलॉजी एसेंशियली इज politics is a negotiation for the egalitarian distribution of resources. आपके पास भी उतना ही होना चाहिए, या चलें उतना ना हो चलें, मगर आपके पास भी काफ़ी होना चाहिए कि आप सुकून से अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजार सको. उसके बियॉन्ड अगर किसी को बिलियनर बनना है, किसी को कुछ बनना है, विदाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ समबडी एल्स, श्योर, बुनियादी बात है. हाँ, आपने जहाँ पे कोई भूखा रह गया और जो कहते हैं किसी और के पास जो कहते हैं 2 प्लेट खाना हुआ, यानी अपने के हिसाब से 2 वो हुआ, तो फिर वो गलत है. जो कि हमारे यानी कहते हैं हुकूमत में, हमारे निज़ाम में बिल्कुल है ये. सो दैट्स व्हाट यू नो. सही. अच्छा, चूंकि आपका जो इदारा है जो आप गुज़िश्ता कई सालों से चला रहे हैं, गार्बेज कैन, तो इसका ख्याल क्यों आया, कैसे आया, और वो तमाम दोस्त जिन्हें मालूम नहीं है कि गार्बेज कैन है क्या, तो उनको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये आपका जो इदारा है क्या है. चाय बड़े मज़े की है भाई. एक्चुअली डेफिनेटली वोक मी अप वंस अगेन. तो गार्बेज कैन जो है, देखो गार्बेज कैन जेन्युइनली, लेकिन आई स्टार्टेड इट ऑलमोस्ट फॉर सेल्फिश रीजंस. सेल्फिश रीजन से मुराद कि भाई मेरा हक है कि मैं साफ जगह में रहूँ. हाँ, मेरा हक है कि मेरे घर के सामने कचरा कुंडी ना हो जिसमें जो कहते हैं मैं जिसकी वजह से बीमारी है जो कहते हैं मेरे पास वो फैल रही हूँ. मेरा हक है कि मेरा पड़ोसी भी साफ जगह पे रहे ताकि वो भी बीमार ना हो, वो मुझे बीमार ना करे. मेरा हक है कि अगर मेरे घर पे कोई यानी ड्राइवर आ रहा है या हाउस हेल्प आ रहा है, जो भी यानी कहते हैं लाइक असिस्ट करने के लिए हमें जो आ रहा है, हम शेफ़ आ रहे हैं, कुक आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, या प्लम्बर आ रहे हैं काम करने के लिए, जो भी आ रहे हैं, कि वो भी साफ जगह पे रहे ताकि वो भी मेरे पास बीमारियां ना लेके आए. यानी ओवरऑल, और मेरा हक है कि यार मैं जब सड़क पे चलता हुआ जा रहा हूँ तो मेरी आँख यानी आई सोर्स मुझे हर जगह पे ना नजर आए कि यार जो कहते हैं यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, वहाँ पे जो कहते हैं बेचारा एक वो बच्चा डंपस्टर डाइविंग कर रहा है या कुछ वो. तो दैट्स एसेंशियली द रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड गार्बेज कैन, व्हाई आई स्टार्टेड वेस्ट मैनेजमेंट, कि वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन. ठीक है, अगर इदारे नहीं करे तो फिर हम अपनी तो कम से कम कोशिश करें ना इसमें ज़रा सा काम करने में. एंड वी डू 3 मेन थिंग्स विद इन गार्बेज कैन. आई कॉल इट द गार्बेज कैन आर्क. A stands for awareness. This is awareness, conversations. R stands for recycling management.
जो कि कबाड़ का काम है, जिसमें प्लास्टिक रिसाइकलिंग, कार्डबोर्ड रिसाइकलिंग, aluminum cans recycling and so on and so forth चलता है. And C stands for comprehensive waste management, where we provide waste management services to organizations like Jerry's Visa, Daud Hercules, university, schools, buildings and so on and so forth. तो इस वजह से जो है कहते हैं हमने गार्बेज कैन स्टार्ट किया था. सही. तो और फिर जो आपने बात की आगाही के बारे में, आपको क्या लगता है कि यहाँ हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द, इवन हम कराची की भी बात करें तो ये जो आजकल ज़ाहिर है बिल्कुल ही अलर्ट सिचुएशन में हम मौजूद हैं, और हमें होना चाहिए अगर नहीं भी हैं, माहौलियात या फिर कार्बन एमिशन या फिर ये कि जो दर्जा हरारत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे माहौल में, हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में लोग इस बारे में कितना आगाह हैं या कितनी आगाही है? ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. उसका जो है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, and this I started experiencing with the waste management industry, कि रिसाइकलिंग फॉर एग्जांपल अगर लें तो आपको और मुझको ये पता है कि रिसाइकलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट. अच्छा, इट्स रिसाइकलिंग ऑल्सो स्टार्टेड एज अ गिमिक, एज अ ग्रीन वॉशिंग गिमिक, प्लास्टिक्स को प्रमोट करने के लिए. वो देखें प्लास्टिक्स हैं जो ये रिसाइकल भी हो जाते हैं, वो किसी ने किया नहीं, मगर अब वो एक एसेंशियल वो हो चुका है कि यू नीड टू स्टार्ट रिसाइकलिंग एट दिस पॉइंट, कि इतना कचरा है. अच्छा, आपको पता है, मुझे पता है, पढ़े लिखे लोगों को पता है. अच्छा, हम लोग फिर साथ में समझते हैं कि यार जो हमारी जो हाउस हेल्प आती हैं या हमारे जो ये कॉलोनीज़ के अंदर जो कहते हैं, ऑफ कोर्स स्लम्स में अनफॉर्चुनेटली जो लोग रह रहे हैं उनको नहीं पता होगा. उनको हम जाके सिखाते हैं, हम उनको बताते हैं कि जी रिसाइकिल करें तो कितना बेहतर है सो. मगर क्या आपको पता है कि इस वक्त जो है प्लास्टिक की बोतल कितने रुपए किलो पे बिक रही है? नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं. एलुमिनियम कैन नहीं. जो प्लास्टिक बोतल के ऊपर जो कैप आता है HDPE, उसको यानी हमारी मार्केट की स्लैंग में क्या कहते हैं? गुड्डी रबर कहते हैं, क्योंकि उसी मटेरियल से गुड्डी बना होता है. तो यानी स्लैंग भी डेवलप हुई हुई है. नॉट जस्ट स्लैंग, दीज आर मार्केट टर्मिनोलॉजीज फॉर दोज मटेरियल्स. उनको ये नहीं पता कि इट्स हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, ना उनको ये पता है कि यार इस सिमिलर मटेरियल की गुड्डियाँ बनती थी या ये आइटम्स बनते हैं और जो इसकी ये मार्केट वैल्यू है. उनको अब फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम कैंस को चूरी डिब्बा भी कहते हैं, मगर साथ में सिल्वर भी कहते हैं. सिल्वर इसलिए क्योंकि उसका जो ऑफ कोर्स मेटल का जो कलर होता है वो दैट्स सिल्वरिश, इवन दो द एलिमेंट मुझे और आपको पता है कि यार एल्यूमिनियम अलग एलिमेंट है, सिल्वर अलग एलिमेंट है. ये चांदी नहीं है, ये जो कहते हैं यानी एल्यूमिनियम. बट देयर इज़ अ वेरी रिगरस मार्केट जिसके बारे में आपसे ज़्यादा या हमसे ज़्यादा या जो DHA या उसमें प्रिविलेज इलाकों में जो लोग रहते हैं उनसे ज़्यादा जो हमारे घरों में जो हाउस हेल्प्स आते हैं उनको ज़्यादा पता है, और वो रिसाइकिल भी ज़्यादा करते हैं. कबाड़ी को वो लोग ज़्यादा यानी कहते हैं आइटम्स देते हैं. तो जो आगाही की जो अगर आप बात कर रहे हैं तो स्कूलों में जाके, KGS में जाके मैं बिल्कुल अलग किस्म से तरीके से बात करता हूँ मैं. जब मैं यानी ये आपका कॉलोनी में या किसी यानी उसमें जाके हमारे जो जमादार हैं कबाड़ियों से जो कहता है हमारी वो बात हो रही हो, तो वो बिल्कुल अलग नौइयत की होती है. सही. मगर आम आदमी को पता है, ये प्रिविलेज लोग हैं जो कि डिस्कनेक्टेड हैं एनवायरमेंटल कॉन्वर्जेशन से. सही. वो मतलब आप समझते हैं कि लोग या आवाम इससे वाकिफ़ हैं 100%. सिर्फ उनको जार्गन नहीं पता होगी, साइंटिफिक जार्गन नहीं पता होगी, यानी उनको ये नहीं पता होगा कि यार अच्छा क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट जस्टिस में क्या फ़र्क है. हाँ, मतलब उनको ये टर्मिनोलॉजी चीज़ का नहीं मालूम, लेकिन वो इस चीज़ से आगाह ज़रूर है. हाँ, उनको ये पता है. अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉन्वर्जेशन चल रही है कि चित्राल में बहुत ज़्यादा इस वक्त सैलाब वगैरह आ रहे हैं. बर्फ़ है. बर्फ़ एक तो अभी तक बर्फ़ पड़ रही है, और फिर वो नरम बर्फ़ जो है वो ज़्यादा जल्दी पिघल के जी. ये मुझे किसी साइंसदान ने नहीं बताया, ये मुझे जो कहते हैं जो वहाँ के लोकल्स हैं उन लोगों ने बताया और उसकी वजह से. मगर एक और तरफ से मुझे ये भी जो आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एक ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि इस दफ़ा प्रेडिक्शन ये है कि मानसून जो है हायर देन नॉर्मल होंगे. तो वी आर यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड इंडिजिनस लोकल विजडम. तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दोनों हैं
इनको साथ लेके चलेंगे तब कोई सोल्यूशन मिलेगा. सही. साइंटिफिक नॉलेज एंड इंडिजिनस विजडम. जी हाँ, वो बहुत ज़रूरी है. लेकिन अच्छा, आप जो जवाब दे रहे थे उसमें से बीच में एक सवाल या कुछ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ. ये जो कबाड़ वाली जो आपने बात की, रिसाइकल के लिए जो लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं, सुना है कि शहरों में, उसमें कराची से जैसे शहरों में इसमें बड़े माफियाज मुलविस हैं और बाकायदा इस पे लोग एक दूसरे को मार डालते हैं. हाँ हाँ. नहीं तो ये सवाल है या आप स्टेटमेंट दे रहे हैं? नहीं, मैं आपसे स्टेटमेंट में कहाँ दूंगा. मैं जस्ट आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ. कि क्या वाकई ये कोई माफिया है जो कबाड़ के मामले में लोग एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं. अगर लड़ पड़ते हैं तो क्यों, इसमें इतना सरमाया है? अच्छा, इसमें मैं 3 एग्जांपल्स दूंगा, उसमें फिर आप मुझे बताइएगा कि माफिया एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. क्योंकि फॉर्मली तो यानी ऑफ कोर्स जो कहते हैं वो वाला स्ट्रक्चर तो नहीं मौजूद कि जी आपको नज़र आ रहा हो कि हायरार्की है, या किसी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश नहीं है कि जी ये माफिया बॉस हैं तो ये तो है तो है. जब हम 2017 में काम हम लोग शुरू कर रहे थे, 2016 में काम शुरू किया, 2017 में फिर हो गया, तो मुझे 6 लोगों ने पकड़ के मारा था कचरे के पीछे. अच्छा. हाँ, हमारे बंदों को धमकियाँ आई थी कि भाई यहाँ पे इस इलाके में ना काम करो. मतलब आप जस्ट वहाँ से चीज़ें उठा रहे थे या उस वजह से आपको पकड़ के मारा गया? जी जी ठीक. फिर 2020-2021 में मैं यानी कहते हैं एक और हॉस्पिटल है, उधर से म्यूनिसिपल वेस्ट उठाना शुरू किया था हमने. नॉट द व्हाट्स इट कॉल्ड मेडिकल वेस्ट, क्योंकि उसकी हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है. म्यूनिसिपल वेस्ट हम पिक करते हैं. तो हमारे 3 बंदों को अगवा कर लिया गया था. यानी वो अलासिफ जो वो एरिया है उधर लेके गया था. वहाँ से हमें पता चला कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है कहते हैं उसके वो ऊपर किसी का हाथ है, तो जो कहते हैं फिर देन आई वाज एबल टू कॉन्टैक्ट पीपल कि भाई इनको वापस भेजें. तो हमारे वो तीनों बंदे वापस आए, कह रहे हैं कि वो शब्बर भाई उन्होंने तो चाय भी हमें पिलाई. मैं कहा मैं पी, तुम चाय भी क्या रहे हो, पीछे जो है 3 घंटे हमारी जो हालत हुई थी. तो मगर उससे पहले इस तरह के भी इंसिडेंट्स हो चुके थे कि हमारे एक बंदे की मोटरसाइकिल चोरी हुई. यानी वो सड़क क्रॉस करके गया है, उसने पीछे पलट के देखा है तो उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी. हम बंदों के घर तक पहुंचे लोग. ये 2 इंसिडेंट्स हो गए. फिर 2023 में 6 महीने पहले सितंबर में हमारे गोदाम के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग हुई है, जिसमें से यानी हमारी 2 गाड़ियों के बीच में से, इंजन के बीच में से जो कहते हैं गोली गुजरी हुई है. तो फिर वो हमने ऑफ कोर्स पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ा एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो अब आप बताइएगा कि क्या माफिया एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? व्हाट डू यू थिंक? मैं चूँकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ इस पे बाकायदगी से कोई बाकायदा तौर पर काम हुआ नहीं है. मैं कुछ पड़ोसी मुल्क के कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह देख रहा था. इवन आमिर खान का एक शो था जिसमें एक पुराना इंटरव्यू है, आज से 1-2 साल पहले का या 3 साल पहले का. उसमें इसी तरह जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे ही इन्वायरमेंट पे काम करने वाले फ़र्द थे. उन्होंने ये बात कही थी कि यहाँ कचरे पे ऊपर बाकायदा सियासत होती है और इसमें एक दूसरे को लोग मारते हैं. हाँ बिल्कुल. देखो ओके, तो यहाँ पे हमारे मुल्क में ज़रा सा कॉन्टेक्स्ट इसलिए भी ज़रा सा अलग है कि जो हमारा जो रेफ्यूजी क्राइसिस है, नाउ गेट इनटू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. जी, आई एम नॉट गोइंग टू से कि जो माफिया है वो अफगान कम्युनिटी की माफिया है, नहीं. उसमें वो लोग भी इंक्लूडेड हैं, उसमें पाकिस्तानीज भी इंक्लूडेड हैं, सो ऑन सो फोर्थ, सब लोग वो हैं. मगर एक कॉन्टेक्स्ट में मैं ज़रा सा उसको डालूँ, जो अफगान कम्युनिटी है, देर नॉट सिटीजन्स, they're not able to register businesses properly. तो वो फिर और क्या काम करेंगे? सही है, जो अमीर लोग हैं जो वहाँ से जो कहते हैं कुछ सरमाया लेके आए, कुछ किए हैं, या जो भी है वो कर सकते हैं. मगर जो गरीब अफगान आया है, जो वर्किंग क्लास तबका आप जिसको कहते हैं, वो क्या करेगा? यही कचरा चुनने का काम करता है ज़्यादातर. सबसे आसान वो चीज़ है ना कि मैंने यार प्लास्टिक की बोतल फेंक दी, उसने कहा कि यार अच्छा, उसको नज़र आया कि यार इसको बेच के जो कहते हैं कुछ पैसे मिल जाएंगे. तो 100%. तो then they defend their territory with their lives. If not their lives, यानी कुछ ना कुछ करने की वो यानी कोशिश करते हैं. बिल्कुल सही है. तो उसमें अब जब हमने काम शुरू किया तो कुछ लोगों ने हमें एज कंपटीशन भी देखा, जबकि ऑफ कोर्स वी ट्राइंग टू ब्रिंग दोज पीपल इनटू द मेन स्ट्रीम एज वेल. वी ट्राई टू हायर देम एज वेल कि भाई आप हमारे लिए काम करें. मगर इस वक्त अगर मैं अमीर होना चाहूँ तो मैं 100 बच्चे हायर कर लूँ, उनको जो कहते हैं रोज़ाना के 200-300 रुपये देता रहूँ, वो करते रहें, मगर वो एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आ जाता है. यार मिनिमम वेज से कम वो दें तो एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आ जाता है. लोग उनको इस्तेमाल, बच्चों को इस्तेमाल करते हैं फिर भी.
सही, राइट? तो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन वेरी क्विकली तो उसमें फिर आप अफगान हुकूक के बारे में भी बात कर रहे हैं और सो ऑन सो फोर्थ ना, जो रेफ्यूजी क्राइसिस के ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अंटिल द रेफ्यूजी क्राइसिस इज सॉल्व्ड आपका वेस्ट मैनेजमेंट इशू भी नहीं हल होगा। फिर आप इसमें इस हवाले से भी करें कि जो पॉलिटिकल हमारी जो पार्टीज़ हैं, क्योंकि कचरा नज़र आता है, ऑफ कोर्स उसके अंदर फंड्स वगैरह भी आते हैं, इट्स इजी टू मूव फंड्स अराउंड विद इन द वेस्ट मैनेजमेंट। वो तो एक पार्टी अगर काम करना चाहे तो दूसरी पार्टी रास्ता रोक देती है कि नहीं आप करें, हम करेंगे, क्योंकि उससे फिर ऑफ कोर्स आपका वोट बैंक वगैरह बढ़ता है। जाहिर है। और इसमें अगर इस पूरे माहौल को या दीगर जो मसाइल को हल करने की ज़्यादातर जो जिम्मेदारी होती है रियासत की ही होती है, रियासत को करनी चाहिए। अगर रियासत कहीं ना कहीं कोताही हो रही है तो बतौर शहरी, एक ज़िम्मेदार शहरी, हम क्या कर सकते हैं? हमें भी बहुत कुछ करना चाहिए। तो जब हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जाहिर है वो अपने घर से ही शुरू होता है। तो हम इस मामले में भी आगाह नहीं है कि अपने घर में एक वेस्ट जो है किस तरह अलग करके रखें ताकि कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई यूज़फुल है, देखा जाए तो सारा कचरा ही यूज़फुल है, आप उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, अपने लिए खाद बना सकते हैं। तो इस बारे में भी ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। अच्छा, इसमें मुझे ये दो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ जो कहते हैं करेंगे। एक तो ट्रैश कहलाता है और एक वेस्ट कहलाता है, राइट? तो वेस्ट का उर्दू का ट्रांसलेशन क्या हुआ? डज वेस्ट ट्रांसलेट टू कचरा और डज वेस्ट ट्रांसलेट टू ज़ाया करना? ज़ाया के मानों में आता है। वेस्ट का मतलब ज़ाया हुआ ना, तो जो चीज़ हम ज़ाया करते हैं वो कचरा बनती है। आई थिंक विद इन दैट फिलॉसफी यू विल बी एबल टू फिगर आउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो चीज़ ज़ाया ना करें वो कचरा नहीं बनती। उसमें अगर जो छिलके हैं वो ज़ाया ना करें, वो उसके आप कंपोस्ट कर लें तो आपको वही ऑफ कोर्स हल्के फुल्का खाद मिल जाएगी, जो अगर आप अपने पौधों के अंदर डालें सारी चीज़ों कर। इसी तरह से प्लास्टिक की जो बॉटल आप अगर यानी पेप्सी कोक की जो भी यानी आप आजकल नेक्स्ट कोला और पाकोला कर लें, क्योंकि बॉयकॉट चल रहा है, उसमें जो कहते हैं अगर आप वो करते हैं तो ज़ाया ना करें उस प्लास्टिक बॉटल को, यूज़ इट एज अ पॉट, मल्टा यूज़ करें। अनफॉर्चुनेटली मगर आखिर में वो पेट बॉटल जो है वो ज़ाया होती है, वो कचरा बनती है, वो रिसाइकिल क्योंकि वो होना करना पड़ता है वो, क्योंकि आप इतना ज़्यादा समय। तो इस तरह के बहुत सारे आपको जो है यूट्यूब वगैरह के ऊपर या दूसरे उस पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो कि बल्कि हमारा garbagecan.pk अगर आप जाते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर पेज है, फेसबुक के ऊपर GBGECAN करके पेज है, तो यू विल फाइंड मेनी ऑफ द सॉल्यूशंस। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका जो पाकिस्तान माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ मोमेंट, ये जो मोमेंट है क्या है? पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इज अ सोशो पॉलिटिकल एंटिटी बेस्ड ऑन ह्यूमन सेंट्रिक आइडियोलॉजी। सही। और वो उसकी आइडियोलॉजी मैंने आपको अर्लियर ये जो कहते हैं पूरी एक्सप्लेन की कि जी आप और हम सब ये कहते हैं खलकत का हिस्सा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उसी के ज़रिए जो हम फिर जो मज़दूर तबका है, किसान तबका है, या माहीगीर तबका है, या जो स्टूडेंट्स हैं, सारी चीज़ें, तो उनके साथ जो है डिस्कशंस वगैरह करके कि हाउ, और फिर एक्सपर्ट्स वगैरह को इंगेज करके कि हाउ वी कैन एक्चुअली पुश फॉर साइंस बेस्ड पॉलिसी। और उसमें हमारा ये भी है कि यार अगर जो देखें, अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा देन यू रिमूव देम फ्रॉम ऑफिस। एंड व्हेन आई से ऑफिस, यानी आपका अगर सीईओ भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरा कोई यानी कहते हैं डॉक्टर भी परफॉर्म नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स यू ट्राई टू ब्रिंग समबडी एल्स हु इज बेटर एट इट। तो सिमिलरली आपके अगर पॉलिटिशियंस नहीं परफॉर्म कर रहे देन रिमूव देम। इसी से जुड़ा हुआ फिर सवाल आ रहा है कि इस मरतबा 2023 के इलेक्शंस में आपने हिस्सा लिया और उसमें भी आपका नारा माहौलियात का ही था। तो कैसा रहा और इलेक्शन में ही आने का मकसद क्या था? That's a good question as well. I think it was in very natural progression. क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि माहौलियात के उसमें हर जगह पे सियासत यही ना, देखें जब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अब तक, कोई रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाता है, कोई एक लिसानियत का कोई एक नारा लेके आता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तरक्की वगैरह का नारा लेके आता है। सो आप अलग एक नारा लेके आ गए, वो था माहौलियात का। सो फिर लोगों का रवैया क्या था? आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन में क्यों खड़े हो गए, वो ज़रा सा बताइएगा हमें।
ज़बरदस्त। और इंसाफ का भी नारा था। ये चार मेजर ले लें जो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, लसानियत, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर इंसाफ। जी, 4 मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं कराची के कॉन्टेक्स्ट जी, में भी, जी, अगर आप जी, वो जी। देखें उस नेशनल्स में भी। रोटी कहाँ से आती है? खेत से। फूड सिक्योरिटी, कपड़ा, फूड वो भी ऑब्वियसली, हाँ, बिल्कुल। ये नहीं कहते हैं उसमें नेचुरल रिसोर्स है ना चाहे वो सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, कोई भी चीज़ हो गई। मकान, अगेन एनवायरनमेंट में से किस किस्म का मकान है वो आपका जो है कहते हैं माहौलिया, ये जो आपका अगर गर्म इलाके में तो आपका अंडरग्राउंड मकान बनेगा या जो है ऊंची छतें होंगी एंड सो ऑन सो फोर्थ, उसके हिसाब से वो होता है। अगर ठंडे वो आप उसमें रहते हैं तो आर्किटेक्चर आप देखें बिल्कुल अलग है। जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है वहाँ पे स्टीप छतें होती हैं ताकि वो बर्फ़ गिरती रहे एंड सो ऑन सो फोर्थ। और मकान भी आपको शेल्टर के लिए चाहिए होता है, यानी कि शेल्टर फ्रॉम एनवायरमेंटल एलिमेंट्स। जी, ठीक, इस पूरे नारे के बेसिस पे माहौलियात ही है। आप नारा अंधाधुन लगाते रहें विदाउट सस्टेनिंग द एनवायरनमेंट तो आप खोखली बातें कर रहे हैं। फिर लसानियत की उसमें कर लें मैंने जो आपको इनिशियल जो एक्सप्लेन की अपनी आइडियोलॉजी, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता ही नहीं कि बंदे की रंग, सूरत, मज़हब, कास्ट क्या है, रेस क्या है। क्योंकि आप पहाड़ में पैदा होना या पहाड़ी इलाके में पैदा होना आपका यानी वो नहीं था, इट वाज़न्ट इन योर हैंड। मेरा जो कहते हैं कराची शहर के अंदर हाँ, पैदा होना मेरे उसमें चॉइस नहीं नहीं था। थी। हाँ, तो जो लसानियत का नारा है इससे ज़्यादा ये नहीं कहते हैं बेवकूफ़ाना नारा हो नहीं सकता, और हमारी जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर रूम ही नहीं है उस चीज़ की, क्यों वी सी एवरीबडी एज यानी इक्वल। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन उसमें एनवायरनमेंट इस पे आगे चल के हम बात करेंगे पूरा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इसको एक्सपैंड करें जितना ज़्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन एनवायरनमेंट वगैरह डायरेक्ट रिलेशन है आपका। जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही तो बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट वगैरह के ऊपर के यार एविएशन के ऊपर टैक्सेशन करनी है, शिपमेंट के ऊपर टैक्सेशन करनी है, सड़कें जो है जो फॉर एग्जांपल जो अभी मलिर एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, लोग कह रहे हैं कि जी इससे एक कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन बेहतर वो होगी कि कम होगी और जो है एयर क्वालिटी बेहतर होगा। हमने कहा किस तरह से, क्योंकि सड़कें ज़्यादा बनाते हैं तो इट इंकरेजेस मोर पीपल टू बाय मोर कार्स, तो कुछ अरसे के बाद वो कम पड़ जाएगी फिर से। तो अगेन वेरी क्लोज रिलेशन टू एनवायरनमेंट। इंसाफ भी हमने जो कहते हैं अपनी आइडियोलॉजी में जो हमने आपको कह दिया कि इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है तो इंसाफ नहीं हो रहा, इसका मतलब है। आप जितना जो कहते हैं वो आप वो करते रहें यानी कहते रहें कि जी हम इंसाफ ले आएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, अगर नहीं आप यानी जो बेसिस है सारी चीज़ों का, कुदरत का या खलकत का, अगर उसी का ख्याल नहीं कर रहे आप, अपने जहान का ख्याल नहीं कर रहे, तो आपकी जान कहाँ बचेगी। तो दैट्स द आइडियोलॉजी दैट वी टुक, एंड एट दिस पॉइंट in Pakistan, because there is a shift happening, there is a change happening. ये मेरे ख्याल से वो आप माहौलियात को लेके पहली मरतबा मेरे ख्याल से इलेक्शन में कोई बंदा है, या इससे पहले कम से कम मेरे इल्म में नहीं है, जिन्होंने सारी बुनियाद मतलब माहौलियात के ही ऊपर हो। हाँ, आई थिंक सो ये जो है कहते हैं ये नहीं कहता, आई एम ऑनर्ड टू बी दैट। और इसमें देखो लाइक आइडियोलॉजी ये क्यों अब ये मेरे दिस इज नाउ माय आइडियोलॉजी, यानी ये वो नहीं है कि कोई हॉबी नहीं है या कोई वो नहीं है, सब जरूरत बन गई ना सबकी। हाँ, मैं इसको ये कहूँगा कि आउटराइट कह के लड़ने वाला मैं जो कहते हैं पहला शायद हूँगा, बट बहुत सारे लोग इस मुद्दे के ऊपर पहले इलेक्शन यानी फॉर एग्जांपल लड़ चुके हैं, इस मुद्दे को उठा चुके हैं पहले, या जो कहते हैं अब इस दफ़ा भी फॉर एग्जांपल मौलाना हिदायत जो गवादर में जो कहते हैं जो जीते हैं, उनके अगर आप सारे मुद्दे पढ़ें तो वो एनवायरनमेंट के ऊपर ही हैं। डीप सी फिशिंग हो गया, पानी का मसला हो गया, आपका जो ऑयल वगैरह के जो वहाँ पे वो ईरानी तेल वगैरह जिसको कहते हैं, सारी वो दोज आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल, राइट। तो उस पर वो है। फिर इसके ऊपर सियासत दूसरी भी, अब गिलगित बल्तिस्तान में आपको ज़्यादा वो पता होगा कि जो गंदम के ऊपर जो इश्यूज चल रहे हैं जी, तो या पानी की अवेलेबिलिटी के ऊपर, कराची में भी जो आपका आधा तो यही होता है कि जी इस इलाके में पानी नहीं आ रहा तो जी वाटर टैंकर पहुंचवा दें, ये कर दें, वो कर दें। तो लोग एनवायरमेंटल मुद्दों पे लड़ते आए हैं, ये मैं नहीं कहूँगा कि जो कहते हैं वो मैंने पूरा कोई नई चीज़ इन्वेंट की है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आइडियोलॉजिकल जो है हमारा नारा, जो जहान है तो जान है, वो मेरे ख्याल से शायद पहली दफ़ा वो आया होगा। सही। और उसमें हमारी जैसे लेफ़्ट के जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ हमारी बहस इस तरह से होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी क्लाइमेट इज़ अ लेफ्टिस्ट
issue. Sure, again, if you want to put it that way, but I don't necessarily think that. मुझे ये लगता है कि जी I will utilize left policies for the sustainability of environment. जिसमें मिनिमम वेज की बात हो गई या एनवायरमेंटल यानी कहते हैं एगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई एंड सो ऑन सो फोर्थ. But at the same time, I will also utilize religious rhetoric. क्योंकि it's actually not about using religion at that point. आपका मजहब या faith based climate action को अगर आप एक्सप्लोर करें तो आपका मजहब तो डायरेक्ट यानी कह रहा है कि माहौलियात का ख्याल करें. इसमें यही चीज़ है ना शबर भाई, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि चाहे वो लेफ़्ट की सियासत हो राइट की सियासत हो, अगर आपके हुकूक की बात कर रहे हैं आम आदमी को, चाहे वो मज़हब का नारा लगा के, चाहे वो लेफ़्ट का नारा लगा के, अगर वो आम आदमी जो आम वोटर है, आम शहरी है, उसको हुकूक दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट वही है. आप इसको किसी एक ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं ना करें, अगर वो बुनियादी आपके हुकूक की बात कर रहे हैं, आम आदमी के हुकूक की बात कर रहा है तो मगर देखो एक तो ये होता है ना कि आप एक नारा इस तरह से भी लगाते हैं कि आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको, जो वो इस्लामी टच देके जो वाली जो बात है वो वाले नारे भी होते हैं. मगर एक होता है कि दैट फॉल्स डायरेक्टली विद इन योर स्फीयर. ये नहीं कहते मैं उसको वो नहीं कर रहा. हमारे जो उलेमा हैं फॉर एग्जांपल, उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात की. हम लोग जब वो कहते हैं फेथ बेस्ड तो लोग करते हैं कि जी सफाई नसीब आना, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट. मगर अगर यानी इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, अगर इफ यू बिलीव कि गॉड हैज सेंट यू एज अशरफुल मखलूकात, तो यानी वो खुदा ने तो आपको भेजा इसलिए कि उनकी खलकत को संभालते हुए चलो. वो हमारे जो कहते हैं उलमा, वो तो एक इस पॉइंट पे पहुंच गए थे कि अगर आप खलकत की तबाहकारी में मसरूफ़ हैं तो इसका मतलब है कि यू डिफाइंग डायरेक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम गॉड. मैं कहा सही है, ठीक है, यहाँ तक काफ़ी इसके आगे ना चाहिए. मगर वो इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन टू हैव. बिल्कुल. सिमिलरली जो कैपिटलिज्म की बात होती है, अच्छा यहाँ पे अब एकदम से ये उसमें शुरू हो गया है सस्टेनेबल कैपिटलिज्म, which makes no sense to me, क्योंकि कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन इनहेरेंट है. Exactly. So there cannot be sustainable exploitation. That makes no sense. Unless कि आप कह रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाते रहो सस्टेन करते रहो. ये तो वही बात हो गई ना कि सूद हराम है और जो बैंकों वाला मामला नहीं होता. वो ना ये नहीं बिल्कुल इसे तो अच्छा उसमें हम फिर जो कहते हैं वी यानी कहते हैं वी टेक अलोंग द पॉलिसी या आइडिया ऑफ स्मॉल बिजनेसेस या अर्निंग इनफ लिविंग टू बी एबल टू सस्टेन योर सेल्फ. फिर उसके बियॉन्ड अगर आपको करना है तो सही है, उसके हिसाब से अब चलें. तो ये यानी कहते हैं हमारी समझें कि अब वो आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल वो बन चुकी है. तो आगे से आप क्या समझते हैं कि तो क्या इसी नारे के साथ आप मज़ीद इलेक्शन में हिस्सा लेते रहेंगे, ये सियासत करते रहेंगे, ग्रीन क्या कहें ग्रीन पॉलिटिक्स कहें? हाँ नहीं 100%. ये आई थिंक इस दफ़ा भी इलेक्शन जो कहते हैं में लड़ने का इस दफ़ा मकसद ये नहीं था कि इस दफ़ा जीतेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इज द फर्स्ट टाइम मैं देखो उसमें दो चीज़ें चली हैं ना, एक तो मेरी अपनी एबिलिटी और दूसरी जो कहते हैं हमारा जो कहते हैं नारा है जी. हो सकता है नारा बड़ा अच्छा हो, मगर मैं अगर अच्छा सियासतदान नहीं हुआ तो फिर नहीं वो कर सकते. जो कहते हैं द वोट्स दैट यू गेट डिपेंड ऑन बोथ. तो मगर हम लोग जो कहते हैं व्हेन आई कंटेस्टेड आई हैड 2029 इन माइंड एंड 2034 इन माइंड. अगर उस वक्त मुझसे पहले इलेक्शन होता है उसके बाद इलेक्शन होता है जो भी होता है. चलिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं उसके लिए. अच्छा अगला जो मैं पूछने चाह रहा हूँ, चाहे वो बिलुमूम पूरा पाकिस्तान के शहर हों और बिलखुसूस कराची, कंक्रीट का एक जंगल होता जा रहा है और सड़कें बन रही हैं और इमारात बन रहे हैं, तो लोग इसको कहते हैं कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है. तो उसमें क्या समझते हैं आप? डेवलपमेंट का काम ये है जहाँ पे सैकड़ों दरख्तों का बाकायदा कत्लेआम होता है, डिफॉरेस्टेशन हो रही, चाहे वो सड़क बन रही हो, चाहे वो मकानात बन रहे हो, चाहे वो प्लाजाज बन रहे हो. तो क्या ये डेवलपमेंट है? इसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं? Okay, I'll lead with a question that I ask everybody. आपका घर है, उसमें अगर पानी की टंकी बनानी हो तो आप कहाँ बनाएंगे? Let's have this conversation. कहाँ बनाएंगे? छत पे या कोई एक ख़ास मखसूस जगह? ख़ास मखसूस जगह वो कहाँ पे?
या तो जहाँ जहाँ पानी अगर आपको वॉशरूम में ज़रूरत है तो आप वहाँ बना सकते हैं, या आप अपने घर की छत पे बना सकते हैं, या घर के बराबर में कहीं ऐसी जगह हो जहाँ से आप ज़रूरत के लिए उस पानी का इस्तेमाल कर सकें। हाँ, या अंडरग्राउंड। जी जी। अच्छा, मगर घर के अंदर जितने कमरे हैं उसमें आपने वॉशरूम क्यों कहा सिर्फ? ज़्यादा पानी वहाँ पे खर्च होता है, ज़ाहिर है किचन में भी खर्च होता है, हर जगह पानी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर शहर में रहते हुए हम इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर आप जो टंकियाँ लोग अक्सर लगाते हैं अपार्टमेंट्स में, तो वॉशरूम में ज़्यादा टंकियाँ लगी हुई होती हैं। सही है, बेडरूम में क्यों नहीं लगा रहे? बिस्तर हटा दें, बिस्तर हटा के टंकी बना दें पानी की, बड़ी जगह है। लेकिन उसकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सोने के लिए मगर बैठने जगह के तो है लिए- ना। देखिए, आपको टंकी बनानी है, जगह तो है। किचन का जो कहते हैं चूल्हा हटा दें, चूल्हा हटा के आप जो कहते हैं कहें कि यहाँ पे बेगम पानी की टंकी लगेगी, लेकिन वो उसकी जगह वहाँ नहीं है। मगर जगह है। जगह तो है, वो जगह तो है ना। फिर या आप जो डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल हटा दें, ड्राइंग रूम में नहीं कहते, सोफे हटा के कहें मेहमानों का क्या पानी की टंकी के ऊपर बैठ जाएंगे उसके अंदर आके, तो या पता नहीं, लेकिन ये समझ में आ गई होगी कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। कि आप अगर यानी कहते हैं, देखिए घर पे टंकी लगाने के लिए आप सोच समझ के प्लानिंग करके जो कहते हैं लगा रहे हो कि यार छत के ऊपर लगाओ अगर जगह है, या वो दीवारें उसको जो कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट के उसमें अगर वो सस्टेन कर सकती हैं वजन उसका, तो सही है। वरना आप इस तरह की जगह यानी अंडरग्राउंड लगाओ, अगर अंडरग्राउंड नहीं लगा सकते तो बराबर में जगह खाली है, अगर नहीं है तो सही है कमरे बाथरूम के अंदर छोटी जगह पे लगा लो, मगर कमरे के अंदर नहीं लगेगी जी, टंकी, नहीं बनेगी अनलेस के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, या जो कहते हैं डाइनिंग। तो भाई तो शहर के साथ आप जो कहते हैं अपनी तरफ से मजे से खेले जा रहे हो, अपनी रैंडम जो कहते हैं बिल्डिंग खड़ी कर दी जहाँ पे दरख्त लगे हुए थे हज़ारों, और कह रहे हो कि ये डेवलपमेंट है। या आप नदी के जरिए के थ्रू जो कहते हैं एक्सप्रेस वे गुजार रहे हो, और वो नदी भी तबाह कर दी, ग्रीन एरिया भी तबाह कर दिया, लोगों के घर भी गिरा दिए, और आप कह रहे हो कि फिर ये डेवलपमेंट है। या आप समंदर की अंधाधुंध भराई किए जा रहे हो, जो उसका जो ऑल द वे इम्पैक्ट पोर्ट कासम तक जा रहा है, या उधर तक दूसरा कराची पोर्ट तक जा रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि डेवलपमेंट है। या जजीरों पे जो कहते हैं मैंग्रोव्स हैं जिनका प्रूवन वो है कि यार वो जो कहते हैं सुनामी जैसी चीज़ों को भी वो करते हैं और रोकते हैं, और जो है आपका बायोडाइवर्सिटी को यानी कहते हैं वो पनाह देते हैं एसेंशली, कि जो कहते हैं वहाँ पे, और फिर इट एड्स टू द फिशरीज इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन सो फोर्थ। और उस पर आप कह रहे हैं नहीं ये हटा के हम टॉलेज बिल्डिंग बनाएंगे, आप उसको डेवलपमेंट कह रहे हैं। तो बेवकूफ़ाना यानी कहते हैं ये बातें हैं। तो एंड एट दिस पॉइंट मेरे हिसाब से जो एक चीज़ हैमर इन करने की ज़रूरत है वो ये है कि भाई डेवलपमेंट और हैपहैज़र्ड कंस्ट्रक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। डेवलपमेंट इनहेरेंटली मीन्स सस्टेनेबल एंड मेंटेनेबल। अगर ये सस्टेनेबल और मेंटेनेबल नहीं है तो वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट के अंदर कंस्ट्रक्शन आ जाती है। ऑल डेवलपमेंट रिक्वायर्स कंस्ट्रक्शन, बट ऑल कंस्ट्रक्शन इज नॉट डेवलपमेंट। बिल्कुल ऐसा ही। यानी मैं जबरदस्ती आपके घर के अंदर भाई आपका घर गिरा दो। अच्छा, आपने जिक्र किया नालों का। अब कराची में जब भी बारिशें होती हैं, थोड़ी कुछ बारिशें होती हैं, एक तो ये बारिशों के ऊपर ज़रा सा हम आगे जाके बात करेंगे। हाँ। कि जब भी बारिश होती है हर तरफ समंदर बन जाता है शहर, और उसका कहीं ना कहीं जाके इसी सो कॉल्ड डेवलपमेंट से इसका कनेक्शन है मेरा ख्याल है। हाँ, तो गिजरी जैसे है, गिजरी पहले ये कहते थे कि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो मुझे एक्सपर्ट्स ने जो बताया कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर का नेशनल स्टॉर्म वाटर बेसिन था। अब वो 80 फीट का नाला रह गया है, उधर से गुजरता है। कहाँ 1.5 किलोमीटर, कहाँ 80 फीट, कहाँ जाएगा पानी? या अब आपने जो मलीर नदी का जो कहते हैं वो कैचमेंट बेसिन जो कहते हैं एरिया था, नेशनल बेसिन जो एरिया था, उसके अंदर बीच में इतनी बड़ी सड़क बना दी है, और जो कहते हैं आधा उधर काट दिया, आधा उधर काट दिया, कहाँ जाएगा पानी? सैलाबी रेले आएंगे। या आपका वेस्ट मैनेजमेंट का जो कहते हैं कोई वो प्रॉपर वो नहीं है, और वो कचरा सारा इट फाइंड्स इट्स वे इनटू समंदर में गिराया जाता है। समंदर के अंदर तकरीबन 150 टन, सॉरी 1500 टन्स एनुअली जो है 1500 टन एनुअली समंदर के अंदर, समंदर में गिरता है। हाँ, ये जो और फिर कहीं ना कहीं वो आके हमारे बिल्कुल ऑफ कोर्स जिस्म का हिस्सा बन जाता है। जिस्म का हिस्सा बन जाता है। आपने कचरा कुंडी जो कहते हैं मली नदी की एक तरफ कचरा कुंडी बनाई हुई है, ये जो इकरा यूनिवर्सिटी जो कहते हैं वो वाला वो है, आप उसको आप डेवलपमेंट कह रहे हैं। तो अब ये बात है ना कि these are makeshift random like haphazard construction. This is not development from any point of view. तो वही उसी कॉन्टेक्स्ट में नदी नाले के मसले मसाइल जो कहते हैं, और फिर वो ये कि भाई इतनी पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन सेंसस आप सही तरह से नहीं कर रहे, आपको
ये देखो पॉपुलेशन सेंसस करने के भी मल्टीपल मकासद होते हैं ना। एक तो सही है कि वोटर कितना है इलाके में, हल्का बंदी है, हम लोग सिर्फ उस चीज़ के लिए पॉपुलेशन सेंसस करते हैं। मगर साथ में आप ये भी देख रहे होते हो कि यार सर्विसेज कितनी प्रोवाइड करनी है, हॉस्पिटल उस शहर को कितने चाहिए, कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है, कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है, घर कितने चाहिए होंगे, क्या हम यानी कहते हैं फूड सिक्योरिटी वो कर भी सकेंगे अगर इतना यहाँ पे है ही नहीं। रूरल टू अर्बन, अच्छा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हम लोग लसानियत की उसमें बात करते हैं कि वो सिंधी आ गए, वो उधर से बाहर पठान आ गए, ये आ गए, वो आ गए। यार आपने अजीब यानी तमाशा लगा के रखा हुआ है। आप रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को वो करने का मकसद होता है, रिकॉर्ड रखने का मकसद होता है ना, वो ये होता है कि जो लोग आ रहे हैं क्या आप उनको सर्व कर पाएंगे, क्या आप उनको, हाँ इस शहर में खपत है या नहीं है, हाँ एग्जैक्टली क्या आप उनको सस्टेन कर पाएंगे, आप उनको यानी ये लाइक एसेंशियली इंक्लूड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या आप जो कहते हैं बस वो कहेंगे भाई जहाँ पे अपनी मर्जी से जाके रह लो। तो ये इट बिकम्स वेरी पॉलिटिकल वेरी क्विकली। तो कराची में अगर एक और दूसरा अगर आज के दिन अगर हम देखें कि हर इलाके में सबसे बड़ा जो मसला है, आबादी तो खैर बढ़ती जा रही है, लोग भी आ रहे हैं, पानी का मसला बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। जहाँ जाए पीने का पानी नहीं है, और आधे से ज़्यादा जगहों पे अब भी वो खारा पानी लोग इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, उन्हें पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। और फिर बाकी ज़ाहिर है कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ उसी पानी से लोग मीठे पानी से अपने सहन और जो उन्होंने अपने गार्डन बनाए हैं, लॉन्स जो बनाए हुए उनको पानी फराहम करते हैं। सबसे बड़े लॉन ऑफ कोर्स गोल्फ क्लब्स में होता है। एग्जैक्टली मतलब इतने सारे बने हुए हैं, आपने एक पूरा गोल्फ क्लब बनाया हुआ है, उसके लिए पानी है मौजूद। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पीने के मतलब एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। हाँ, तो ये वही चीज़ हो गई ना। देखो एक फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है सही तरीके से। ये वही चीज़ है। अगेन आपकी पॉपुलेशन अंधाधुंध बढ़ी जा रही है, आपने जो है कहते हैं अंदाज़ा ही नहीं लगाया कि कितने, यानी आपने उस सही तरह से अंदाज़ा नहीं लगाया अभी तक कि कितने पानी की ज़रूरत है। मगर फिर भी यानी कहते हैं यहाँ पे कराची के लोगों की वो है डिटाई कह लें, रेजिलियंस लफ्ज़ तो मुझे इतना अच्छा ही लगता है, यानी कहते हैं सर्वाइवेबिलिटी चलें कह लें, कि फिर भी पानी के अपना वो पूरा कर लेते हैं कहीं ना कहीं से। मगर दैट ऑफ कोर्स लीड्स टू थेफ्ट from lines as well. That leads to people making businesses out of ये आपके hydrants जो हैं, illegal hydrants. वही बात है ना, देखें जो पानी शहर में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को, एक जो टैंकर माफिया है उसके पास पानी आ रहा है, वो टैंकर में भेज रहा है। हाँ, वो कहाँ से आता है? अब ये फिर बात पर बहुत आगे तक पे चली जाएगी सारी चीज़ें ऑफ कोर्स। मगर फिर जो कहते हैं उसमें ये भी है कि जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बननी है, जैसे बहरिया बन रहा है, DHA 9 बन रहा है, आपका पानी उधर भी डाइवर्ट हो रहा है जो पहले कराची की तरफ आना चाहिए था। फिर ऑफ कोर्स जो अभी इन्होंने कहते हैं KWNSB से KWNSC कर दिया है, उसमें सलाउद्दीन अहमद साहब जो कहते हैं अब आए हैं CEO as CEO। तो आई हैव some hope, क्योंकि like he seems like a reasonable enough bureaucrat के जो कहते हैं वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। and we've had हमने देखा है कि मैप वगैरह कहाँ से यानी कहाँ से पानी लेके आ रहे हैं, कहाँ पानी जाना है, and so on so forth. So he's tried to crack down on water theft as well. He's tried to बल्कि वाटर टैंकर्स को भी उन्होंने अब वो QR कोड्स वगैरह, ये मैं अभी रिसेंटली, बिल्कुल मुझे इसलिए पता कि मैं रिसेंटली उनका दफ्तर का विजिट करके आया था, कि टैंकर्स के ऊपर अब उन्होंने QR कोड्स दे दिए हैं। उससे आप अगर वो करें यानी स्कैन करें, यू कैन गो ऑन टू एन ऐप एंड यू कैन टेल कि कहाँ किस हाइड्रेंट से लेके आ रहा है, ये कितनी देर में पहुंचेगा, यहाँ तक कि कितने स्पीड पे चल रहा है वो ट्रक जो टैंकर है, और ये लीगल यानी कहते हैं लाइसेंस है उसके साथ KWNSC के साथ या नहीं है। तो दे आर ट्राइंग यानी, बट असल वही मकसद ये है कहने का कि यार इतना अरसा 2024 में आप रह रहे हैं और आप जो है ये बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं अब करना शुरू हुए हैं। अच्छा, उसमें दूसरा ये मसला है कि आपका स्टॉर्म वाटर लाइंस और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और जो स्विच के जो लाइंस हैं वो मिली हुई हैं आपके पास, उसमें कोई स्विच ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह भी सही तरह से नहीं है, और बहुत सारी जगहों पे यानी जो पानी की भी जो लाइंस हैं, पीने के पानी की लाइंस हैं, वो स्टॉर्म वाटर यानी कहते हैं स्विच की लाइन से मिक्स हुई हुई हैं, तो उसकी वजह से भी गंदा पानी आपके पास आ रहा है। तो अगेन ये तो फिर वो है कि हुकूमती विल का सारा मसला है। अब देखो सॉरी, इसमें मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्लाइमेट चेंज का कोई लेना देना नहीं है, इसमें ये दिस इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये हमारी गलतियाँ हैं इसमें। यानी यू कैन नॉट ब्लेम क्लाइमेट चेंज
फॉर दैट। हम फितरत को दोषी नहीं करार दे सकते, ये हाँ। हमारा अपना। हाँ। अच्छा, एक और जो चीज़ है जो अक्सर ये जब भी क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, लोग उसको नेचुरल डिज़ास्टर या फिर कुदरती आफात जो कहते हैं, मैं इस चीज़ से के ख़िलाफ़ हूँ। मैन मेड जितनी भी चीज़ें हैं, हम सारा फितरत के ऊपर, कुदरत के ऊपर डाल देते हैं। मेरे ख्याल से ये गलत है। हाँ, लाइक आई एग्री टू अ सर्टेन एक्सटेंट। देखिए, कुदरती आफात होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। जी बिल्कुल होती है। मगर जो है आप इंसान पर उसको एक्सेलरेट कर देता है, ट्रिगर करता है। अब वो ये कि आप नदी के रास्ते के बीच में अगर आप घर बनाएंगे और फिर आपका घर गिरे तो आप उसको कुदरती आफत नहीं कह सकते जी। या जैसे लाइक आई फॉरगेट व्हिच कंट्री इन साउथ अमेरिका, वहाँ पे एवोकाडो फार्म्स बहुत ज़्यादा हैं। और वो अच्छा, हर किसी को पता है कि एवोकाडो फार्म्स जो हैं बहुत ज़्यादा वाटर सकिंग होते हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पे कह रहे हैं कि जी देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन कि अर्थक्वेक्स बढ़ गए। अब उसको भी आप कुदरती आफत नहीं कह सकते। सही है, इट इज ऑलरेडी एन अर्थक्वेक प्रोन एरिया के, मगर आप उसको और ट्रिगर कर रहे हो। जी भाई तो नहीं वहाँ पे उगाओ यार, नहीं ना खाओ एवोकाडो। अब ऐसा भी क्या है, नहीं कहते वो हो गया कि आप उसमें तो फिर इसी तरीके से जो आपका यानी अगर हम जजीरों पे से मैंग्रोव्स उड़ा देते तो लाइक आई एम ग्लैड कि वी वर एबल टू प्रोटेक्ट देम। जजीरों पे से मैंग्रोव्स उड़ा देते और फिर सुनामी आती तो फिर आप वो कहना शुरू करते हैं कि यार ये तो यानी अल्लाह का अज़ाब था या कुदरती आफत थी, हम तो कुछ नहीं कर सकते। और इसमें ऐसे ग्रीन वॉशिंग भी बड़ी दो चीज़ें आ गई हैं, ग्रीन वॉशिंग एंड क्लाइमेट ब्लेमिंग। अब अगर आप नोटिस करो, अब एकदम से होता है कि ओ ये तो क्लाइमेट चेंज है, यानी अपने ऊपर से सारी जिम्मेदारी हटा देनी है और या तो अल्लाह के ऊपर डाल देनी है या कुदरत के ऊपर डाल देनी है। अपने हम यार आप तो जिम्मेदारी लेना शुरू करो। अच्छा, इसमें दूसरी मज़े की जो कहते हैं लिखा है, वो मैं ऐसे ही सोच रहा था एक दफ़ा बैठा हुआ, मैं क्या देखें कुदरती आफत वगैरह से लड़ने के लिए फॉर एग्जांपल कराची में ये कहते हैं ना कि जी अब्दुल्ला शाह गाजी ने बचाया हुआ है, साइक्लोन से बचाया हुआ है, समुद्री तूफान से उससे। मैं क्या देखें अल्लाह जो है कहते हैं वसीला देता है, यानी हज़रत अली को जुल्फ़िकार दी या इस तरह की जो भी चीज़ें वो यानी लड़ने के लिए भी कोई वो होता है, ये तो नहीं होता सब जो कहता है वो। तो मेरे ख्याल से यानी अब्दुल्ला शाह गाजी साहब का जो वो है, यानी कहते हैं जो वेपन आप ऑफ चॉइस कह लें, वो मैंग्रोव्स हैं हमारे। मैं ये कहूँ, अब अगर मैंग्रोव्स आप उड़ा देंगे तो बेचारे अब्दुल्ला शाह गाजी भी कहेंगे यार मेरा जिससे रोका हुआ था मैंने, हाँ मेरी तलवार तो छीन ली आपने, आप उसको कैसे रोका। यानी उसमें लोग नाराज ना हो, मगर बिल्कुल स्पिरिचुअल उसमें वो है कि जो कहते हैं इफ यू थिंक अबाउट इट। सो इसको मैं आखिरी सवाल, मेरी कोशिश होगी आखिरी सवाल, क्योंकि काफ़ी तवील हो गई ये बात। ये बताइएगा कि अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि हमारे भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो इस तमाम ये जो क्लाइमेट क्राइसिस हैं, तो इससे बचने के लिए इनफरादी तौर पर हम क्या कर सकते हैं, इज्तिमाई तौर पर क्या कर सकते हैं बतौर एक शहरी, बतौर ज़िम्मेदार शहरी? यार सबसे एक सिंपल चीज़ मैं कहूँगा कि गेट इन्वॉल्व इन कॉन्वर्जेशंस एट एनी लेवल। चाहे वो आप अपने बच्चे को या किसी यानी कहते हैं भाई को किसी उसको यानी वेस्ट मैनेजमेंट सिखा रहे हो, ये सिखा रहे हो कि यार कचरा डस्टबिन के अंदर डालो, गेट इन्वॉल्व्ड। या आप एज अ जर्नलिस्ट के एक्टिवली मूव द कॉन्वर्जेशन फॉरवर्ड, हैव मोर ऑफ दीज पॉडकास्ट्स। या एज अ पॉलिसी मेकर there are environmental experts, there are people who agree, to reach out to them, don't make your own decisions. और फिर as voters look at their manifesto, आप उनके manifesto देखो कि है क्या। और manifesto के अलावा वो ये कि आप उनके words यानी action speak louder than words वाली जो बात है ना, क्या वो पार्टीज जो कि पिछले 30, 40, 50 साल से माहौलियाती तबाहकारियों में इन्वॉल्व हैं, क्या वो इस वक्त सस्टेन कर सकेंगी, उनको फिर से जो कहते हैं अपना रवैया चेंज कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी? तो मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कीप योर सेल्फ इन्फॉर्म्ड, ये मैं कहूँगा। वोट अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच अहमद भाई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच फिर से फॉर हैविंग मी।